आधी रात के समय एकनाथ, जो एक नवयुवक था, अपने घर से चुपचाप दरवाज़ा बंद करके बाहर आया। उस वक्त गली, बाजार, गांव सब जगह सन्नाटा था, वह अंधकार था। उसने एक बार पीछे मुड़ के घर की तरफ देखा। उसे अपना परिवार याद आया, मित्रजन, बंधु सब याद आए और उसकी आंखें गीली हो गई। पर यह केवल क्षणिक था। जिस तरह कई बार पंछी उड़ने से पहले अपने पंख खोलते वक्त कभी कभी रुक जाते हैं, यह उसी तरह का एक अल्प विराम था। उसने अपने आंसू पोंछे और दृढ़ निश्चय के साथ बढ़ चला। आधी रात में, अंधेरे में कई बलाएं छुपी हो सकती है, कई जानवर ने हो सकते हैं, कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। पर बिना किसी बात के मन में भय लिए वह दृढ़ निश्चय के साथ अपने घर से चल पड़ा और वह झाड़ियों से उछलता हुआ, पेड़ों को पार करता हुआ, उछल कूद करके, पत्थरों से टकराता हुआ वह बढ़ता चला गया। और पूरी रात वह ऐसे ही चलता गया और भोर होते होते उसे एक जंगल में एक सरोवर मिला, जहां पे वह रुका और अपने पैर धो रहा था, जो कि जंगल के कांटों से लहूलुहान हो रखे थे। उसका शरीर थक के चूर चूर हो गया था, क्योंकि पूरी रात्रि वो चला जा रहा था और रास्ता भी बड़ा भयानक था। वह अपने घर का स्मरण कर रहा था कि अब भोर हो गई, घर वाले उसे खोज रहे होंगे और घर में क्या माहौल होगा, गांव में क्या माहौल होगा। यह विचार करके उसका हृदय कांप जाता था, लेकिन मन उसने पक्का कर रखा था। ऐसे विचारों में जब वो घिरा था, तो वहीं से एक घुड़सवार आया और उसने नवयुवक को देखा। उसने उससे पूछा कि तुम यहां क्या कर रहे हो? वह कह रहा कि मैं गुरुजी की शरण में जाने के लिए निकला हूं। उन्होंने उससे पूछा कि कहां से आए हो? उसने अपने गांव के बारे में उन्हें बताया। और वह उससे पूछने लगे कि कौन है तुम्हारे गुरुजी? उसने बोला वो बड़े महान व्यक्ति हैं और उन्हीं के सानिध्य में मैं जा रहा हूं। अब उन्हीं के श्री चरणों में मेरा जीवन है। क्या तुम अपने गुरु का नाम बताओगे? उसने बड़े हर्ष से उनका नाम बताया कि मैं जिस गुरुदेव के पास जा रहा हूं उनका नाम है पंडित जनार्दन पंत। पर तुम्हारे गुरु कहीं वो तो नहीं जो देवगढ़ के दीवान हैं? जी हां, बिल्कुल, मैं उन्हीं के पास जा रहा हूं, जो कि इस संसार में रहते हुए भी सांसारिक दुनिया से भिन्न है। वो जीते जागते एक देव है। पर उन्होंने तो कभी किसी को अपना चेला बनाया नहीं, तुम्हें कैसे बना लिया? उदास होते हुए एकनाथ ने कहा, अभी बनाया नहीं, पर मैं उनका चेला बनने ही जा रहा हूं। कह रहे बड़ी विचित्र बात है, उनका जब कोई चेला है नहीं तो तुम्हें अपना चेला बना लेंगे? कहता ये मेरा दृढ़ विश्वास है, मैं जाके उनके श्री चरणों में लिपट जाऊंगा और उनके पास कोई चारा ना होगा मुझे अपनाने के सिवाय। वो राहगीर ने कहा, लेकिन देवगढ़ तो यहां से बहुत दूर है,
तुम कोई घोड़ा क्यों नहीं ले लेते? वो कहता है नहीं, जब गुरुजी के पास जाना है तो मैं पैदल ही जाऊंगा, तभी गुरुजी के पास जाना मेरा सफल होगा। सुख साधनों से भरा जीवन यापन करना मेरी इच्छा नहीं है, क्योंकि यदि वो होता तो वो तो मेरे घर पे ही सारे सुख साधन थे। मैंने तो अपने आप को गुरुजी को समर्पित कर दिया है। वह बोला अगर गुरुजी ना माने तो? कह रहा है मैं अपना जीवन वहीं बिता दूंगा, मैं बड़ी प्रार्थना करूंगा, पर गुरुजी को तो मुझे स्वीकारना ही होगा। पर क्यों तुम्हें गुरुजी की इतनी चाह है? क्योंकि वही एक ऐसे व्यक्ति हैं कि जिनके सानिध्य में आके, जिनके श्री चरणों में जाके मैं इस जन्म जन्मांतर के जन्म मृत्यु के फेरों से मुक्त हो जाऊंगा। नहीं तो ये जीवन का काल चक्र चलता ही जाता है, चलता ही जाता है, और मोक्ष ही हमारे जीवन का उद्देश्य है। तो मैं अपने जीवन को सार्थक करके फिर मोक्ष प्राप्त करना चाहता हूं। उन्होंने फिर कहा कि रास्ते में कई कठिनाइयां आएंगी। जिसके इरादे बुलंद होते हैं किसी कठिनाइयों का डर नहीं रहता। राहगीर काफी अनुभवी व्यक्ति था, उसे जीवन के बारे में काफी अनुभव था। उसने कई नवयुवक देखे थे, कई लोगों से मिला था, पर ऐसा नवयुवक उसने आज तक ना देखा था। वह उसकी तरफ मुस्कुराते हुए, उसको शुभकामनाएं देते हुए अपने घोड़े पे चले गए, और नवयुवक भी अपनी यात्रा शुरू कर दिया। अनगिनत कठिनाइयों के बाद, कई बाधाओं को पार करते हुए वह आखिर कुछ दिनों के बाद देवगढ़ पहुंचा। देवगढ़ पहुंच के उसे वो अनुभूति हुई जैसे वह स्वर्ग पहुंच गया हो, क्योंकि यही तो नगरी थी जहां पे उसके गुरु पंडित जनार्दन पंत थे। अब वहां पूछते पाछते, खोजते खासते कि दीवान जी कहाँ मिलेंगे, दीवान साहब कहाँ मिलेंगे, वह उनके पास पहुंचा। और जब वो वहां पहुंचा तो उसने देखा कि वह राज्यसी कागजों में काफी उलझे हुए थे और उनका पूरा ध्यान वहीं था। वो जाके चुपचाप वहां खड़ा हो गया और ताक लगाए वहां देखने लगा कि गुरुजी की कब उठेंगे, कब मैं उनसे भेंट करूं। काफी समय बीत गया। उसके बाद जब अचानक दीवान साहब ने, यानी पंडित जनार्दन पंत ने अपनी नजरें उठाई तो जैसे एक नाथ के शरीर में बिजली सी चल पड़ी। यह तो वही राहगीर, वही मुसाफिर है जो मुझे अभी दिनों पहले अपने गांव के पास उस सरोवर के पास मिला था। वो गया और उनके श्री चरणों में लेट गया। उसने उन्हें साष्टांग नमस्कार किया और उसकी अश्रुधारा बहने लगी। वह उसे कहने लगा कि मैं अब आपकी शरण में आया हूं, आप मुझे अपना चेला बना लो। पंडित जनार्दन पंत ने उन्हें उठाया और कहा कि मैं तो एक साधारण सा मनुष्य हूं, एक पंडित हूं, राजा का नौकर हूं, मैं तुम्हारा क्या भला कर सकता हूं। तुम किसी परमहंस को ढूंढो तो तुम्हारे जीवन की नैया पार लगे। वह विनय निवेदन करता हुआ उनसे कहता है कि मैं इस संसार के सब परमहंसों के महान परमहंस के पास पहुंचा हूं और आप ही मेरा मार्गदर्शन कर सकते हैं, आप ही मेरी नैया पार लगा सकते हैं। ऐसा सुनकर जो कि दीवान थे वहां के, वो एक गांव के नवयुवक के सामने चुप रह गए, क्योंकि जहां श्रद्धा और भाव होता है वहां तर्क नहीं पेश किए जाते। उन्होंने उसे कहा तो क्या गुरु मंत्र चाहते हो?
वह फिर कहता है मेरे जीवन का यही उद्देश्य है। वो कहते हैं ठीक है, हमें तुम्हें गुरु मंत्र देने में कोई आपत्ति नहीं है, परंतु मुझे पहले तुम्हारी परीक्षा लेनी होगी, देखना होगा कि तुम इस योग्य हो कि नहीं। कहो बालक, सज्ज हो? वो बड़ा हर्षित होते हुए कहता है कि बिल्कुल सज्ज हूं, आप आज्ञा करें। उन्होंने कहा ठीक है, तो बड़ी दूर से आए हो, थकान होगी, थोड़ा विश्राम कर लो। तो फिर कहता है कि आपके दर्शन करके इस भक्त की सारी थकान दूर हो गई है, अब आप बस मुझे आदेश करें। ऐसा कहते हुए वह गुरु जी की सेवा में लग जाता है, उनके सारे कार्य करता है, उनके कपड़े धोता है, उनके लिए पानी भरता है, उनके बच्चों की देखभाल भी करता है, यहाँ तक कि उनका बिछौना भी बिछाता है, और उनके सारे सरकारी कामकाज यानी जो राज्य के कामकाज थे वह भी वही देखने लगा। अब पंडित जनार्दन पंत यानी जो वहाँ देवगढ़ के दीवान थे वह बहुत कम इन चीज़ों में जाते थे। 3 बरस में उसने गुरुजी का जीत लिया था और सब जगह युवक एकनाथ के चर्चे थे, पर उसे इस बात का तनिक भी घमंड न था। उसे लगता था कि ये गुरुजी की परीक्षा है, अगर सफल हो गए तो जीवन सफल हो जाएगा। एक दिन गुरुजी सुबह स्नान करके ध्यान में मग्न थे कि जितने ही घोड़ों की टाप सुनाई दी एकनाथ को लगा कि साधना में भंग न डाल दे, तो वह आगे गया और उस घुड़सवार को रोका। पर वह कोई साधारण घुड़सवार नहीं था, वह शाही घुड़सवार था जिसे राजा ने भेजा था। एकनाथ ने कहा घोड़े से उतर जाओ, आवाज नहीं करो क्योंकि गुरुजी साधना में है। वह उतर गया और उसने एक मोहर लगा हुआ लिफाफा एकनाथ के हाथ में दिया और कहा कि यह दीवान साहब को अभी तुरंत ही देना है, यह असंभव है, वह अभी साधना में है, पर यह बहुत जरूरी है, उन्हें अविलंब ये देना चाहिए, ऐसा महाराज का आदेश है। ऐसा क्या है जो थोड़ा भी इंतजार नहीं कर सकता? बात ही कुछ ऐसी है, आप समझिए, अगर आप नहीं उठाते उन्हें तो मैं जाता हूं। यह असंभव है, अगर अभी महाराज भी आ जाए तो मैं उन्हें भी गुरुजी के पास न जाने दूं। घुड़सवार कहता है अब मुझे आपको साफ साफ बताना ही होगा। कह रहा है शहर पर किसी दुश्मन ने आक्रमण कर दिया है और वह बहुत जल्दी किले तक पहुंच जाएगा। राजा ने इसकी खबर दीवान साहब को दे दी और वह निश्चिंत हो गए, किसी को शहर की नहीं पड़ी। अब कोई मरे तो मरे और बचे तो बचे, एकमात्र दीवान साहब है जिनके कहने पे सिपाही मर मिटने को तैयार है और जो इस शहर के रक्षा कर सकते हैं। लेकिन इतना ध्यान रख लो कि अगर उन्हें जल्दी ना रोका गया तो दुश्मन हमारे किले की ईंट से ईंट बजा देगा।